यह दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जाति, धर्म और स्वभाव के लोग मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही हमारी एकता की एक मिसाल है। आज हम बात करेंगे हिंगलाज देवी मंदिर के बारे में। नहीं, यह मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। यह जानकर आपको अचंभा तो लगा होगा, पर यह बात बिल्कुल सच है। वैसे राजनीतिक और सामाजिक तौर पर तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पर जहाँ धर्म की बात आती है, नीति की बात आती है, नियति की बात आती है, वहाँ हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही कहानी है एक हिंगलाज देवी मंदिर की, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जाते हैं और सच्चे मन से वहाँ प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, और साथ ही में हिंदू मुस्लिम की दूरी को कम करता है। शक्तिपीठ के 51 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है हिंगलाज देवी का मंदिर। हिंगलाज देवी के 51 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर जो सबसे प्रमुख है वह पाकिस्तान में है। यहाँ पर हिंगलाज देवी माता के दर्शन करने के लिए लंबी कतारों में हजारों हिंदू और मुस्लिम लगे होते हैं। पाकिस्तान सरकार इसके आसानी से इजाजत नहीं देती, क्योंकि यह बलूचिस्तान के किनारे पे है। वहाँ जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीजा चाहिए। यह मंदिर बहुत ज्यादा प्राचीन है और इसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है, जिसमें इसकी दिव्य और चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताया गया है। पाकिस्तान के लोग इसे नानी का मंदिर या फिर नानी का हज भी बुलाते हैं। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान में कोई भी भेदभाव नहीं होता। दोनों ही धर्म के लोग पूरी आस्था के साथ आते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं और मन्नत मांगते हैं। ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति यहाँ पर एक बार दर्शन कर ले, वह अपने पिछले जन्मों का दंड माफ कर दिया जाता है। एक कथा के अनुसार यह कहा जाता है, जब परशुराम जी के 21 बार क्षत्रियों का अंत किए जाने के बाद बचे हुए क्षत्रिय हिंगलाज देवी से प्रार्थना करने लगे और हिंगलाज देवी ने उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय बनाया और परशुराम जी को अभय दान दिया गया। एक कथा के अनुसार यह भी माना गया है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद उन पर ब्रह्म हत्या पाप लग गया था। उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए श्री राम ने हिंगलाज देवी मंदिर की यात्रा की और वहाँ पर यज्ञ भी किया। यह मंदिर पहाड़ियों में स्थित है। यह मंदिर वैष्णो देवी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है कि हम वैष्णो देवी में ही हैं। और वैसे ही यहाँ पर हर साल मेला लगा रहता है और नवरात्रि में यहाँ पर उसी आस से, उसी भावना से पूजा की जाती है जैसा कि वैष्णो देवी में होता है। यहाँ पर सिंध, कराची और बहुत तरह के लोग बहुत से देशों से आते हैं और इसी हिंगलाज देवी मंदिर की वजह से बलूचिस्तान और पाकिस्तान में गहरे संबंध हो चुके हैं। भले ही यह हिंदू देवी मानी जाती है, पर यहाँ मुस्लिम भी बड़ी श्रद्धा भाव से आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। यूं तो बहुत से मंदिर हैं, बहुत सी तीर्थ यात्राएं हैं, पर यह माना जाता है कि अगर उन 4 धामों की यात्रा के बाद हिंगलाज देवी मंदिर की यात्रा नहीं की तो आपकी 4 धाम की यात्रा व्यर्थ है। यह कराची से 120 किलोमीटर दूर हिंगोल नदी के पास स्थित है और हिंगलाज देवी के मंदिर के नाम पर ही उस जगह का नाम भी हिंगलाज रखा गया और उस नदी का नाम भी हिंगोल रखा गया। ऐसा माना जाता है कि जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होने पर सती ने आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया। वे आग बबूला हो गए और समस्त संसार से उन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद उन्होंने सती को कंधे पर लेकर हमेशा ब्रह्मांड के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। भगवान शिव के ऐसा करने पर सृष्टि के संचालक वादित होने लगे, तो इस पर श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शव के 51 टुकड़े कर दिए। जी हाँ दोस्तों, उस शव के 51 टुकड़े कर दिए और उन्हीं 51 अंगों को शक्तिपीठ कहा गया है। और जहाँ जहाँ वो अंग गिरे वहाँ वहाँ हिंगलाज देवी का मंदिर बनाया गया। माना जाता है कि उनका शीश पाकिस्तान के किनारे पर जाकर गिरा और वहाँ पर हिंगलाज देवी मंदिर बनाया गया। यहाँ पर जाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। या तो आप पहाड़ी रास्ते से जा सकते हैं या फिर आप बलूचिस्तान से मरुस्थली रास्ते से जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ सारा साल ही भीड़ रहती है, पर मार्च के महीने में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा करने के बाद काशी, पानी, अयोध्या, इन सब के बाद लोग यहाँ आना भी पसंद करते हैं। जो महिलाएं यहाँ पे दर्शन कर लेती हैं उन्हें हजियानी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है उनके हर धर्म के स्थान पर उनका स्थान थोड़ा ऊंचा हो जाता है। हर रात यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ रास रचाती हैं और अंत में वे माता में जाकर समा जाती है। ऐसा बहुत लोगों द्वारा देखा भी गया है, सुना भी गया है और महसूस भी किया गया है। खैर, आस्था के सामने तो तर्क वितर्क करना व्यर्थ ही है। यह हमारी हिंदू मुस्लिम की एकता की एक पहचान है। यहाँ की महिमा ऐसी मानी जाती है कि जो भी यहाँ आकर दर्शन करता है उसके पिछले जन्म के और आगे के जन्म में पाप ना होने की मन्नत भी मांगी जाती है। यहाँ की धरती बहुत ही दिव्य और चमत्कारी है। यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ और भी सुनी गई हैं, जहाँ पर भक्तों के आके दुख कटे और बहुत सी पीड़ाएं भक्त वहीं पर ही छोड़ आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 4 धामों की यात्रा करी है या फिर आप करना चाहते हैं तो आप उसमें एक 5वां धाम भी जोड़ लीजिए, हिंगलाज देवी का मंदिर, क्योंकि यह मंदिर उतना ही प्राचीन है और उतना ही पावन है जितने बाकी के सभी धाम हैं। मैं तो अपनी जिंदगी में यहाँ एक बार जरूर जाना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप भी यहाँ जाइए और आपके जितने भी दोस्त हैं जो 4 धामों की यात्रा करना चाहते हैं या यात्रा कर चुके हैं, उन्हें हिंगलाज देवी मंदिर के बारे में बताइए, जिससे उन्हें भी थोड़ी मदद मिले और
थोड़ा धर्म का काम हो, किसी के दुख कटेंगे, किसी के सुख बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।